नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के बारे में जानेंगे। उसके पहले हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भक्ति शब्द के बारे में हमें किस उपनिषद में मिलता है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है और ये हमें हमारे जो 18 उपनिषद हैं उनमें से जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें हमें भक्ति शब्द के बारे में पता चलता है। अब भक्ति काल जो है ये इसको रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया था। ठीक है, पहला निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा पर हम लोग आगे बाद में चर्चा करेंगे। आज हम लोग निर्गुण काव्य धारा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। निर्गुण काव्य धारा को रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में विभाजित किया, एक ज्ञानाश्रय जिसे हम लोग संत काव्य धारा भी कहते हैं और दूसरी प्रेमाश्रय जिसे हम लोग सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। तो जो ज्ञानाश्रयी है यानी संत काव्य धारा है, इसके प्रमुख कवि जैसे कबीर हो गए, दादू दयाल, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास, धर्मदास, सुंदरदास, ये सब हमारे संत काव्य धारा के कवि हो गए। तो हम लोग पहले जानते हैं कि निर्गुण काव्य धारा जो है इसको किसने क्या कहा और मतलब इसकी जो शुरुआत हुई, कौन प्रमुख कवि हैं, इनका आधार क्या था, इनके उद्देश्य क्या थे, इनकी विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो निर्गुण काव्य धारा जो है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ज्ञानाश्रय कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति शाखा कहते हैं, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त इसको संत काव्य नाम देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है, यानी कि संतों का स्वभाव जो होता है वो शांत होता है और इसका अर्थ उन्होंने निवृत्ति मार्गी या वैरागी बताया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे संत हैं वो वैरागी भावना के होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें दुनिया की मोह माया से कोई लेन देन नहीं होता है। परशुराम चतुर्वेदी क्या कहते हैं, संत शब्द का अन्यतम रूप है जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है और जो इस प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है। अर्थात जो संत होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, वे हमेशा सत्य बोलते हैं, वे जो भटके लोग होते हैं उनको एक सही मार्ग दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संतों के लिए हैं। शिव कुमार शर्मा के अनुसार संत शब्द सत से बना है जिसका अर्थ है ईश्वरोन्मुखी कोई भी सजग पुरुष, यानी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को पाने के लिए अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके उनके मार्ग पर चल रहा है, उसको शिव कुमार शर्मा ने संत माना है। अब ये जो परिभाषाएं हैं या तो ये सीधी आपसे पूछ ली जाएंगी कि ये परिभाषा किसने कही है, या आपसे पूछा जाएगा कि मैच करके मतलब मैचिंग के लिए आ जाएगा कि किसने क्या माना है, जैसे संत को ईश्वरोन्मुखी सजग पुरुष किसने माना है इत्यादि। चलिए हम लोग आते हैं जो संत कवि हैं जिस विचारधारा को लेकर अपनी वाणी की रचना में प्रवृत्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल किसने क्या कहा ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं रैदास। ठीक है, अब रैदास जो हैं इनका जन्म हुआ था 1388 में। फिर आते हैं कबीर, फिर जम्भनाथ, फिर हरिदास निरंजनी, फिर गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में हुआ था। फिर आते हैं सींगा, लालदास, मलूकदास, दादू दयाल, बाबा लाल, सुंदरदास। अब देखिए इसमें से मैंने आपको गुरु नानक की रचनाओं को याद करने का तरीका, मलूकदास की रचनाओं को याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने बता दी। सुंदरदास की रचनाओं को याद करने की ट्रिक है ज्ञान के समुद्र में सुंदर विलास करते हैं, यानी इनकी दो रचनाएं हैं, एक ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो इसको याद करने का तरीका है कि ज्ञान के समुद्र में सुंदर विलास करते हैं। कबीर की 3 ही रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, साखी, सबद, रमैनी। एक इनकी रचना
चरचरी भी मिलती है, वो भी बहुत पूछी जाती है। बाबा लाल, मलूक दास, दादू दयाल, ये सारी रचनाएं, ये सारे कवियों की जो रचनाएं हैं, संत कवियों की जो रचनाएं हैं, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ ग्रुप में। अब हम लोग आते हैं कि निर्गुण जो कवि थे वो उनकी जो विशेषता थी वो क्या थी। देखो, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। जैसे जाकर मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप वास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढत बनमाही, ऐसे घटघटी राम हैं, दुनिया देखत नाही। ठीक है, यानी कि ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। अब हम कहें कि कबीर के राम कैसे हैं, तो कबीर के नाम निर्गुण हैं, उनका कोई मूर्त रूप नहीं है। ठीक है, तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने अहिंसा पर बल दिया। जैसे कबीर उनके उन लोगों के लिए एक दोहा लिखते हैं, कहते हैं जो मुस्लिम लोग हैं, दिन भर रोजा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। यानी कि जो दिन भर रोजा रख रहे हैं और रात में गाय को काट रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब ये तो एक तरीका का हत्या है। तो इससे भगवान कैसे खुश हो सकता है, अल्लाह कैसे खुश हो सकता है। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। यानी जब बकरी हरी घास, गाय, मतलब पत्ते ये सब खा रही है तो वो इतनी काली है, लेकिन जो बकरी को खाता है वो नर मनुष्य कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया है। आगे, संसार की असारता का निरूपण। जैसे ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। नाम की महत्ता का वर्णन। कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव। यानी कि जितने भी संत कवि हैं सबने अपनी पंक्तियों में अपने नाम को लेकर के दोहे लिखे हैं। आगे, शास्त्रों का विरोध है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। माया का विरोध दिखाया गया है। नारी नसावे तिनि सुख, जो नर पासे होई, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में, पेश सके ना कोई। माया महाठगनी हम जाने। आडंबरों का विरोध है। कांकर पाथर चोर के, मस्जिद लिए बनाए, तब चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अब देखिए, आप लोग कह रहे होंगे कि मैं तो इनको ऐसे ही बता सकती हूँ, लेकिन उदाहरण जब आप जानेंगे तो आपको बहुत, कभी लिखना हुआ, आप लोग मान लीजिए आप लोगों का नेट क्लियर हो गया, आप लोग जीडीसी मेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी मेंस आंसर राइटिंग में आप लोगों को ये चीज़ें हेल्प करेंगी। इसलिए उदाहरण के साथ जब भी पढ़िए, उदाहरण के साथ पढ़िए। आगे, सदगुरु का महत्व बताया गया है। गुरु गोविंद दाओ खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने। ये सभी को रटा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मविश्वास की प्रबलता। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, ये मैंने बता ही दिया था। दशरथ सिद्ध तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये जो कबीर की पंक्ति है ना, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यहाँ पर ये जो राम है ये तुलसी के राम से भिन्न है। यहाँ जो राम है वो ब्रह्म है। यहाँ सगुण उपासक, मतलब सगुण उनका रूप नहीं है, वो अमूर्त हैं। ठीक है, चलिए। जाति पाति का विरोध किया गया। जाति न पूछो कोई की, हरि का भजे सो हरि का होए। आगे, रहस्यवाद। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यही तथ्य कहत ज्ञानी। तो ये सारी निर्गुण काव्य की विशेषता हैं। जैसे रहस्यवाद, गुरु की महत्ता, है ना, जाति पात का विरोध, आडंबर का विरोध, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, अहिंसा, है ना, वैष्णवता, सारी चीज़ें हमको मतलब निर्गुण काव्य धारा में देखने को मिल जाती है। अब कबीर की भाषा को किसने क्या कहा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। कबीर परचाई से कबीर की जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। अब ये पूछ लिया जाए कि ये रचना किसकी है कबीर परचाई, तो ये अनंतानंद की है या अनंता दास की है। कबीर के बारे में जैसे मैंने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, वह मुसलमानी उत्साह और भक्तगण की निरीहता के सम्मिलित रूप थे। कबीर दादू और जायसी ऐसे ही नाम मात्र के मुसलमान थे जिनके परिवार में योगियों की साधना पद्धति जीवित रूप में वर्तमान थी। आपसे सीधे ये कथन पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये कथन किस आलोचक का है। ठीक है, आगे देखिए, कथन तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे नहीं बता पाऊंगी पढ़ पढ़ के। कबीर की साखी में कुल कितने अंग हैं? 59 अंग हैं, जिसमें प्रथम अंग जो है वो गुरुदेव को अंग है और अंतिम अंग जो है वो अविहड़ को अंग है। आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला अंग कौन सा है कबीर की साखी में, या मैच करने को दे दिया जाएगा, या सीधे प्रश्न बन जाएगा कि कबीर की साखी में कुल कितने अंग हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कथन सारे महत्वपूर्ण हैं। अब ये जो हमारा पेड बैच चलता है उसमें पीडीएफ सबको प्रोवाइड है, तो मैं अगर एक एक पॉइंट पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं मोस्ट आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं, चाहे ये यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी हो, तो इन चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही है। और बाकी अगर किसी को यूजीसी नेट दिसंबर के लिए टारगेट करना है तो हमारा बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका जेआरएफ निकले, बशर्ते आपको अपना उतना ही समय देना होगा जितना मैं आपको बताऊंगी। वो सारी चीज़ें वो तो बाद में डिस्कस कर ली जाएंगी। चलिए आगे हम लोग रैदास के बारे में जानते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में ये भी थे। इनका जन्म बनारस के मड़ुआडीहा में हुआ था। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। अब देखिए, यहाँ पर एक ही प्रश्न बन गया कि रैदास को किसने संतों का संत कहा है, तो कबीर ने कहा है। इनके 40 पद हैं जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके आधार पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इनको भक्ति काल की निर्गुण शाखा में रखा है। कबीरदास उम्र में रविदास यानी रैदास उम्र में कबीर से बड़े थे। मीराबाई ने बड़ी भक्ति के साथ अपने भजनों में इनका नाम लिया है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास थे। ठीक है, आगे धर्मदास, ये कबीरदास के शिष्य थे और कबीरदास के बाद उनकी गद्दी धर्मदास को ही मिली। इन्होंने बीजक का संपादन करवाया, मतलब कबीर की जो साखी शबद रमैनी है तीनों को एक जगह संकलित करके बीजक का संपादन करवाया। फिर हम लोग आते हैं दादू दयाल के पास। दादू दयाल ये कबीर मार्ग के ही अनुयायी थे और इनका जन्म जो है वो 1544 में हुआ था। इन्होंने एक अलग पंथ चलाया, जैसे कबीर ने कबीर पंथ चलाया, इन्होंने दादू पंथ चलाया और इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या दादू संप्रदाय कुछ भी कह सकते हैं। इनके 2 पुत्र थे, एक गरीब दास और एक मिस्किन दास, और जो उनकी वाणियों का संपादन संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से करवाया। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दादू दयाल की वाणियों का संपादन यानी एक जगह संकलन करके किसने संपादन करवाया या किस नाम से करवाया। ठीक है, फिर रज्जब जो थे उन्होंने इनकी रचनाओं को पुनः अंगवधु नाम से करवाया। इनकी एक रचना काया बोली भी है जिसकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली है। अब देखिए, सीधे प्रश्न बनेगा कि काया बोली किसकी भाषा है, तो दादू दयाल की। चलिए आगे हम लोग आते हैं। इनकी एक पंक्ति है बड़ी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पंथ रहित पंथ गाह पूरा, अवरण एक अधारा। बहुत पूछी जाती है ये पंक्ति। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको ये प्रश्न ज़रूर मिल जाएगा कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो चीज़ों को याद करना आपके ऊपर है, आप कैसे याद करते हैं, आप कितना समय अपने पढ़ाई को दे रहे हैं,
क्योंकि जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपको समय देना है, आपको पढ़ना है, आप जिस चीज़ के लिए लगे हैं, आपको वो चीज़ हासिल करनी है, तो आपको समय देना पड़ेगा। मैं कह सकती हूँ, मैं क्या, कोई भी आपको टीचर, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन वो आपको बस एक बार समझा सकता है, आपको मैटर दे सकता है, पढ़ना आपको ही है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा, इसलिए आप अपना समय दीजिए, पढ़िए और आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करिए। आते हैं सुंदरदास के पास। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। ये पूछा नहीं जाएगा, बस एक जनरली नॉलेज के लिए। ये दादू संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे और इनसे एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि जो निर्गुण काव्य धारा है या संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे कवि या कौन थे, तो सुंदरदास थे जो सबसे पढ़े लिखे थे, यानी कि ये बहुत ज्ञानी थे। इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, ज्ञान के समुद्र में सुंदर विलास करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, इनकी एक पंक्ति, अच्छा ये जो है ना, पति हुसो प्रेम होए, पति हिसो नेम होए, पति हिसो क्षेम होए, पति हुसो रत होए। अति 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 महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा, इसको मुँह ज़बानी आपको रटनी है, ठीक है। फिर आते हैं मलुकदास के परिचय पर। मलुकदास इलाहाबाद के लाला सुंदर दास खत्री के यहाँ हुए थे और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास की ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है और इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे मैंने सभी को बताई थी, ग्रुप में सभी के पास ट्रिक है, तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ और जो भी वीडियो देखेगा, आप लोग देखेंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। ज्ञान बोध की रतन खान है, बच्छावली विवेक, ध्रुव चरित और ब्रज लीला, साथ में ज्ञान परोची, फिर विभय विभूति बनाया, सुख सागर सरसाया, लीलावतार को लेकर के 12 खड़ी को गाया। ये मलुकदास की रचनाओं को याद करने का ट्रिक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इनकी एक पंक्ति और है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा हुए, अति गाफिल अति गंदे। अति महत्वपूर्ण है। मैं देखिए जो जो चीज़ें आपको बता रही हूँ वो तो आपको छोड़नी ही नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं बाबा लाल की रचना। इनकी रचना है असरारे मार्फत और इनके एक और रचना है नादिरुन्नुकात, इसमें इनके विचारों का संकलन है। फिर निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था और ये हरिदास निरंजनी ने चलाया और बस इतना ही था। तो एक बार हम लोग फिर से गुरु नानक के बारे में बताना भूल गए कि गुरु नानक की जो रचनाएं हैं वो जप्पू को आस रही सोहिल से नसीहतनामा की। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़िए। नमस्कार आप सभी लोगों को, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।